और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि कल इंडिया अलायंस की अहम बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक वर्चुअली जुड़ सकते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार को लेकर खबर है कि वो वर्चुअली जुड़ सकते हैं। बैठक में जाने की बात नहीं है, नीतीश को संयोजक बनाने की भी चर्चा है। सीट शेयरिंग समेत और भी कई मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, इंडिया अलायंस की बैठक एक बार फिर से, और इस बैठक में सीट शेयरिंग पर भी चर्चा होगी, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे और नीतीश कुमार को संयोजक बनाने पर भी फैसला हो सकता है। चर्चा की ऐसी संभावना चल रही है कि जेडीयू के कई बड़े नेता नाराज चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को अब तक संयोजक नहीं बनाया गया है। और इसे लेकर तो मंत्री जमा खान का भी बयान आ चुका है, प्रवक्ता संजय सिंह भी बयान दे चुके हैं कि फैसला लेने में काफी देर हो चुका है, देरी हो गई है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया जा सकता है। और इसी खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए संवाददाता दिल्ली से रवि जुड़ चुके हैं। रवि, कल इंडिया अलायंस की बैठक बुलाई गई है, जानना चाहेंगे बैठक को लेकर क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है, कौन कौन नेता इस बैठक में शामिल होंगे? जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी को संयोजक बनाने को लेकर जो सूचना आ रही है सोर्स से, वो इसलिए आ रही है कि 5 राज्यों में चुनाव जो दर्ज की, 3 राज्यों में बड़ी करारी हार हुई और उसके बाद कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार का चेहरा सही रूप में अब बड़ा हुआ है। और दूसरी बड़ी बात है कि जदयू ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बनाए गए, तो नीतीश कुमार जी को वाकई में इंडिया गठबंधन की जिस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, सभी विपक्षी पार्टी को एक साथ लाने का प्रयास किया था, उसको मजबूती मिली। लेकिन कांग्रेस के द्वारा 5 सभी विपक्षी पार्टी को उनकी सही सम्मान के रूप में सीट शेयरिंग में कोई हिस्सेदारी न देकर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने कमजोर करने का काम किया। और जब 5 राज्यों में एक राज्य में जीत दर्ज हुई और कांग्रेस की करारी हार हुई, तो कांग्रेस ने अपनी एक टीम तैयार की जो सभी विपक्षी पार्टी और सभी राज्यों से संपर्क करके और ये जो कांग्रेस से दूरियां हैं उसको कम करने का एक टीम तैयार किया। वो सभी राज्यों से बात कर रिपोर्ट दे रही है पार्टी को और सभी राज्यों के कांग्रेस के अध्यक्ष को कि कैसे बैठाया जाए। प्रसाद सिंह कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्हें भी रिपोर्ट दी जाएगी। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार एनडीए को छोड़कर क्या गठबंधन को क्यों मजबूत करें, जब उन्हें पीएम चेहरा घोषित नहीं किया जाए, संयोजक बनाया नहीं जाए, तो नीतीश कुमार एनडीए में अगर चले तो इंडिया टीम ऑटोमेटिक बिखर जाएगी। इसलिए कांग्रेस ने अपने एक डेलीगेशन, कांग्रेस की अपनी कमेटी बनाई और उनका यह प्रयास था कि जो पार्टी, जो राज्य के नेता पार्टी नाराज हैं, उनकी और कांग्रेस के बीच की दूरियां कम करें। अब उस पे निष्कर्ष आता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में रोकने के लिए, जदयू को रोकने के लिए संयोजक पद दिया जा सके, सोर्स से स्पष्ट नजर आ रहा है। अब सवाल है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में बने रहते हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। कांग्रेस बेंगलोर में पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को अपने हाथों में लेने का प्रयास किया और दिल्ली की जो बैठक हुई, चौथी बैठक, पूरी व्यवस्था ही कांग्रेस के तरफ थी। अब होता है कि थे सिंह भी उत्तर प्रदेश नाराज थे, ममता बनर्जी कह रही है कि हम यहाँ सीट नहीं देंगे, अरविंद केजरीवाल इधर मानने को तैयार नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल जिसकी अगुवाई की है उसे मनाया जाए और नीतीश कुमार तभी मानेंगे या तो संयोजक या पीएम चेहरा बनाया जाए। तो कांग्रेस के तरफ से जो रिपोर्ट छन कर बाहर आ रही है, तो प्रयास है कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में रोका जाए
और उन्हें जी संयोजक रवि, क्या इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर खबर मिल रही है कि यह बैठक कितने बजे से शुरू होगी, कितने देर तक चलेगी यह बैठक? ये वर्चुअल बैठक मुख्य रूप से आज होने की संभावना है। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष और नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दोनों पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच होगी और दूरियां कांग्रेस और जदयू के बीच खत्म करने का ये अंतिम प्रयास किया जाएगा। अब सवाल है कि देरी हो गई है या अब भी बचा हुआ है समय नीतीश जी को इंडिया गठबंधन में वापस रोकने के लिए। अब ये सबसे सवाल है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनाए जाने के साथ ही ऐसी सूचना आ रही है तो इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा। ये सबसे बड़ा सवाल है। खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग होगी, बातचीत होगी। जी बिल्कुल, अब देखना काफी ये भी अहम होगा कि इस मीटिंग में, इस वर्चुअली मीटिंग में जो इंडिया गठबंधन की ये 5वीं बैठक कही जा रही है, इसमें क्या कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं या फिर यहाँ भी सिर्फ चर्चा ही होगा, कुछ फैसला नहीं हो पाएगा? तो ऐसे में देखना ये भी अहम होगा कि इंडिया गठबंधन का भविष्य कितना लंबा रहेगा, देखना काफी अहम होगा चुनाव के पहले। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए रवि, शुक्रिया आपका।